महाराष्ट्र, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नाक का सवाल बन चुका है, वहां पर उन्हें काले झंडे दिखाए गए। सुबह से मोदी माफी मांगो ट्रेंड हुआ। ऐसे में पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद कभी ना थी। छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। पुल गिर जाते हैं, एयरपोर्ट गिर जाते हैं, ट्रेनें लड़ जाती हैं, हजारों लोग मर जाते हैं, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी नहीं मांगी। लेकिन जिस शिवाजी मूर्ति का उद्घाटन किया था वो गिर गई है, तो उसके लिए माफी मांग रहे हैं। अब बेचारे भावुक हो रहे हैं, या फिर की नौटंकी है? आपको क्या लगता है? कंगना रनौत एक के बाद एक बयान देकर बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ाने का काम कर रही हैं। अब कंगना ने एक बार फिर से ऐसा बयान दिया है कि कांग्रेस ने बीजेपी को घेर लिया है। दरअसल कंगना ने द लालन टॉप को दिए इंटरव्यू में कहा कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जानी चाहिए क्योंकि जातियों के बारे में बहुत लोग नहीं सोचते। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया नेत ने कहा कि आज फिर से बीजेपी सांसद कंगना ने कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। करनी ही क्यों है? क्यों आपको पता करनी है? जाति मेरे आसपास जाति जैसा कुछ नहीं है। अब सवर्ण अमीर सांसद स्टार, आप क्या जाने पिछड़ा आदिवासी गरीब, जनरल कास्ट और दलित की हालत? मोदी जी अब तो चुप्पी तोड़िए, हमें नहीं तो अपने घटक दलों जेडीयू और एलजेपी को अपना स्टैंड बताइए। तो इस तरह से कंगना रनौत ने एक बार फिर से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना पर बीजेपी काफी मुश्किलों में घिरी हुई है। जाति जनगणना के मुद्दे पर अब भाजपा को अपनों से ही चुनौतियां मिलती जा रही हैं। इस मुद्दे पर एनडीए के साथी भी इंडिया के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। हाल ही में हुई ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति की बैठक में इंडिया गठबंधन के दलों और एनडीए सहयोगियों ने जातिगत जनगणना को लेकर के अपनी मांगों को मजबूती से उठाया। जानकारी के अनुसार इस बैठक में जेडीयू ने विशेष रूप से जातिगत जनगणना करवाने की मांग की है और ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 20 लाख करने का प्रस्ताव रखा। जेडीयू का कहना है कि वर्तमान में लेयर की सीमा ओबीसी वर्ग के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इंडिया गठबंधन के दलों ने भी जातिगत जनगणना की आवश्यकता पर जोर दिया है। जाहिर है कि जेडीयू से पहले चिराग पासवान भी जाति जनगणना कराने के पक्ष में दिखे थे और उन्होंने भाजपा से अलग विपक्ष के सुर में सुर मिलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढाने की घटना पर माफी मांगी है। इस पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी ने राजनीतिक माफी मांगी है। माफी मांगने से छत्रपति शिवाजी के अपमान की भरपाई नहीं होगी। पुलवामा हमले के लिए भी पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगो छूट जाएंगे, यही है उनका। अगर सच्चे मन से पीएम माफी मांगते हैं तो 5 साल पहले 40 जवानों की जान गई थी, देश दुखी हुआ था, तो उस वक्त देश से माफी मांगनी चाहिए थी आपकी नाकामी से। यह घटना हुई जम्मू कश्मीर में। जिस तरह से घटनाएं हुई हैं, कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का वादा पूरा नहीं हुआ। आपने इतना झूठ बोला है तो आपको हर दिन माफी मांगनी होगी। यह महाराष्ट्र है और यह किसी को माफ नहीं करता। माफी मांगने से छत्रपति जी का जो अपमान हुआ है उनकी भरपाई नहीं होगी। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र किसी को माफ नहीं करता। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जीत के बाद अब कुछ विवादित बयान सामने आ रहे हैं। दरअसल ये मामला विदिशा की लटेरी तहसील का है। यहाँ गुरुवार शाम भाजपा नेताओं के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो सांसद के सामने कह रहे हैं कि उन्होंने फर्जी वोट डाले, कांग्रेस के एजेंटों को पोलिंग बूथ पर घुसने नहीं दिया। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग और कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने और हमारी पूरी टीम ने लटेरी में 13 मतदान केंद्रों पे कांग्रेस के पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिए। हम लड़े हैं उसके लिए, ये कोई नहीं लड़े उसके लिए। हम लड़े हैं उनके लिए। 15 वोट मैंने डाले थे साहब, 15 वोट मैंने डाले थे साहब, 15 वोट मैंने डाले थे साहब।